एक बच्चा जिसे बड़े होकर यूट्यूबर बनना था, आज वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने उस बच्चे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? ये क्राइम इतना ब्रूटल था कि जिस जज ने उस बच्चे को सज़ा सुनाई उसने भी ये कह दिया कि उन्होंने अपने पूरे डेकेड में इससे ज़्यादा इविल क्राइम नहीं देखा। तो आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे पूरा शहर सदमे में आ गया था? इन सब बातों से आने वाले कुछ मिनट्स में पर्दा उठ जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। घुसने से पहले हमें इस केस के मेन दो कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहली, अलीशा मैकफेल। अलीशा मैकफेल का जन्म 22 अक्टूबर 2011 के दिन ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल में हुआ था। अलीशा अपनी मदर जॉर्जिना और उनकी छोटी बहन के साथ नॉर्थ लैंकशायर में रहा करती थी। अलीशा के जन्म से 3 महीने बाद ही उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद से अलीशा की मदर ने ही उसके मॉम और डैड दोनों का फर्ज निभाया। अलीशा एक काफ़ी होनहार बच्ची थी जो अपने टीचर्स की फेवरेट थी। एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की जो पढ़ाई के साथ साथ बेकिंग और जिम्नास्टिक में भी काफ़ी अच्छी थी। अलीशा हर वीकेंड अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी जाया करती थी, जो कि रॉथसे में था, जहाँ पर अलीशा के फादर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी रहा करती थी, जिसकी एज सिर्फ 17 साल की थी। अलीशा को अपने डैड के घर में काफ़ी अच्छा लगता था। वो वहाँ पे काफ़ी मस्ती किया करती थी अपने डैड और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। 28 जून 2018 अलीशा 3 हफ्तों के लिए अपने डैड के पास चले जाती है। उसके वैकेशन चल रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वहाँ जाकर थोड़ी मस्ती करी जाए। अलीशा काफ़ी खुश थी क्योंकि इस बार वो ज़्यादा टाइम के लिए अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने वाली थी, जहाँ उसे बहुत मज़ा आता था। लेकिन उसको क्या पता था कि ये खुशी उससे बहुत जल्दी छिनने वाली है और उसकी पूरी फैमिली के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बनने वाली है। वेल, अलीशा के बारे में आप सबको पता चल ही चुका है। अब टाइम है सेकंड कैरेक्टर और इस केस का मेन कैरेक्टर के बारे में बात करने की। एरॉन थॉमस कैम्पबेल। एरॉन का जन्म 7 मई 2002 के दिन श्यूबरी, श्रॉफशायर में हुआ था। एरॉन जब 5 साल का था तब वो अपनी मदर जेनेट, फादर जिनका नाम क्रिस्टोफर था, और अपनी छोटी बहन के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाता है। वो एक आइलैंड में शिफ्ट होता है जो कि स्कॉटलैंड में था। एरॉन का बचपन उतना अच्छा नहीं बीता था। वो अक्सर अपनी अल्कोहलिक मदर के साथ बहस करता रहता। बचपन में ही उसे ADHD हो गया था, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वो कभी भी एक जगह ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम था। यही नहीं, उसने बचपन में खुद को हार्म करने की भी बहुत कोशिश करी। वो बहुत ज़्यादा टाइम तक डिप्रेशन में रहता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वो अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज किया करता था। उसे गेमिंग का भी शौक था और वो एक यूट्यूब स्टार बनना चाहता था। उसने यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस अपलोड करी थी। जब एरॉन 15 साल का होता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल दौड़ने लग जाता है कि अब वो कुछ एक्सेसिव करना चाहता है, कुछ बहुत डेंजरस, जैसे कि। और यही नहीं, उसने अपने फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने ये कहा था कि एक दिन वो किसी को तो जान से मारना चाहता है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब एरॉन की दोस्ती रॉबर्ट नाम के एक लड़के से होती है और रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों से हो जाती है। एरॉन और रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। 2017 की विंटर में एरॉन और रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड ने आपसी संबंध भी बना लिए थे और रॉबर्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एरॉन धीरे धीरे ड्रग्स वगैरह भी कंज्यूम करने लगा था, मगर उसकी माँ के डांटने के बाद और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद उसकी ये आदत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। कुल मिलाकर एरॉन एक बिगड़ा हुआ बदमाश लोफर टाइप का बच्चा था। और ये था हमारे सेकंड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। 1 जुलाई 2018 अलीशा को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आए हुए 3 ही दिन हुए थे और 1 जुलाई की रात उसके घर वालों ने उसे DVD में पेपा पिग लगा के दिया ताकि वो आराम से उसको देखते देखते सो जाए। वेल गाइस, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। रॉबर्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, रॉबर्ट की जो गर्लफ्रेंड थी जो कि बाद में एरॉन के भी करीब आ गई थी, ये रॉबर्ट और कोई नहीं, ये अलीशा का बाप था। अलीशा के डैड का नाम ही रॉबर्ट था, जिनके घर में अभी अलीशा आई हुई थी। तो बात है करीबन रात के 11 बजे की, जब DVD देखकर अलीशा सो चुकी थी। रात के 11 बजे रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड ने एक बार अलीशा के कमरे में देखा कि वो सोई है या नहीं, तो उसको अलीशा आराम से सोती हुई मिली, जिसके बाद वो सब भी सोने चले गए। उसी शाम यानी कि
1 जुलाई की शाम एरॉन ने अपने 15 दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था पार्टी करने के लिए, जहाँ पर वो नशे वगैरह सब कुछ करते थे। ये पार्टी मिडनाइट तक होने वाली थी, तो सब उसके घर जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं और मिडनाइट के बाद, पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पर एक दोस्त एरॉन के घर वापस जाता है और जब वो एरॉन के घर जाता है तो एरॉन को बड़ी अजीब सी हालत में पाता है। एरॉन बहुत अजीब तरीके से गिरा हुआ था। उस लड़के को एरॉन की चिंता होने लगी, तो उसने उसे कहा कि मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ, मगर एरॉन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। एरॉन ने उसे कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ, तू जा, बस थोड़े से नशे और करूँगा तो और अच्छा फील करूँगा। ये बात एरॉन उस दोस्त को बोल रहा होता है। इसके बाद वो दोस्त वहाँ से चला जाता है और एरॉन अपने जो बाकी दोस्त होते हैं या डीलर्स होते हैं उनसे बात करने लग जाता है कि उसको कहीं से और नशे की पदार्थ मिल जाए, मतलब कि ड्रग्स मिल जाए। अब वो बहुतों से बात करता है, जिनमें से एक रॉबर्ट था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट यानी कि अलीशा के जो डैड थे वो ड्रग डीलर थे। वेल, एरॉन सबको मैसेज तो करता है बट किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है। रात के 1:47 और 1:48 को 2 बार एरॉन रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद एरॉन गुस्से में एक प्लान बनाता है कि वो सीधा रॉबर्ट के घर जाएगा, कुछ ड्रग्स के पैकेट्स वहीं से चुरा लेगा और अपने घर आ जाएगा। जिसके बाद रात के 1:54 को वो अपने किचन से नाइफ उठाता है, गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है रॉबर्ट के घर की तरफ। एरॉन के घर से रॉबर्ट का घर रफली 5 मिनट्स की दूरी पर था। जैसे ही एरॉन रॉबर्ट की प्रॉपर्टी में घुसता है, जैसे ही एंटर करता है, एंटर करते ही सबसे पहले कमरे में एरॉन को अलीशा दिखती है सोती हुई, और एरॉन को ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है। उसको उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल था जो उसने फेसबुक में भी पोस्ट करा था, किसी को मारने का। उसको लगता है कि ये सही टाइम है, इस टाइम अगर वो कुछ भी करेगा तो कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, और जो विक्टिम है वो तो सो रहा है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। तो बस अलीशा एरॉन को उसका शिकार लगने लगी। उसने ठान लिया कि आज वो एक्सपीरियंस लेकर ही रहेगा कि कैसा लगता है किसी को मारने के बाद। उसने बड़े आराम से धीरे धीरे अलीशा को उसके बेड से उठाया और वहाँ से निकल गया। रॉबर्ट का घर एक सी फेसिंग घर था, तो एरॉन अलीशा को उठाकर समुद्र के पास ले जा रहा होता है। जब वो ले जा रहा होता है तो बीच रास्ते में अलीशा की नींद खुल जाती है और वो एरॉन से पूछती है कि आप कौन हो। जिस पर एरॉन अलीशा को बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। कल अलीशा इस टाइम पर बच्ची थी, उसको कुछ खास शक होता नहीं है। शक भी कैसे ही हो, अलीशा की उम्र इतनी कम थी कि इस टाइम उसे क्या पता क्या सही क्या गलत, और ऊपर से उसने बोला कि वो उसके डैड का दोस्त है, तो बस अलीशा ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। मगर वो एरॉन अलीशा को एक सुनसान जगह ले जाता है, जिसके बाद एरॉन ने उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको मार दिया। ये सब करने के बाद एरॉन अपने घर वापस जाता है, शावर लेता है और तभी उसे याद आता है कि उसने अपना फ़ोन रॉबर्ट के घर में ही छोड़ दिया। तो वापस रॉबर्ट के घर में पहुंचता है। वेल, अपना फ़ोन लेने के बाद अब एरॉन वापस अपने घर पे आ चुका है। बात है अगले दिन की, 2 जुलाई की सुबह करीबन 6 बजे अलीशा के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी नींद खुलती है और उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड डॉटर अलीशा अपने कमरे में नहीं है। जिसके बाद उन्होंने उसे पूरे घर में हर जगह ढूंढा, मगर अलीशा उन्हें कहीं नहीं मिली। अलीशा कभी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। तो जो दादाजी थे उनको भी थोड़ी चिंता होने लगी, जो कि जायज़ भी है। चिंता तो होगी, सुबह के 6 बजे 6 साल की बच्ची कहीं गायब हो गई है। दादाजी बाहर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि अलीशा की जो साइकिल थी वो भी बाहर पड़ी हुई थी। इससे ये बात साफ थी कि अलीशा अपनी मर्जी से तो कहीं बाहर नहीं गई है, क्योंकि वो जब भी जाती थी वो साइकिल में ही जाती थी। सुबह के करीब 6:30 बजे अलीशा की जो दादी जी थी उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तब तक बाकी की फैमिली आसपास के एरिया में उसे ढूंढने निकल गई। अलीशा की मॉम ने फेसबुक में हर जगह पोस्ट भी किया कि अगर मेरी बेटी को किसी ने कहीं देखा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच रॉबर्ट की जो गर्लफ्रेंड थी उसने अपना फ़ोन देखा, उसमें एरॉन के 2 मिस कॉल आए हुए थे। 9:01 पे एरॉन का रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को एक मैसेज आता है, सॉरी इट डजंट मैटर, मतलब कि जो वो मिस कॉल करी थी उसी से रिलेटेड कि जो भी वो मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया, अब मैटर नहीं करता। फिर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड ने अलीशा के बारे में एरॉन को बताया। सब कुछ बताने के बाद एरॉन का मैसेज आता है, ओह डैम, आई एम श्योर शी इज़ नॉट वेंट टू फार। स्कॉटलैंड की पुलिस भी अलीशा को ढूंढने निकल चुकी थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद भी ली थी ताकि वो आसानी से अलीशा को ढूंढ सके। 6:55 पे एक कोस्ट गार्ड वॉलंटियर ने समुद्र के आसपास ढूंढना स्टार्ट किया। तभी उसे रॉबर्ट के घर के पास एक किचन नाइफ दिखा। लोकल पब्लिक भी अलीशा को ढूंढने निकल चुकी थी।
कि तभी 8:54 मिनट्स पे पुलिस को जॉर्ज विलियम्स नाम के एक आदमी ने बताया कि उसने अलीशा की ग्रैंड मदर की फेसबुक पोस्ट देखी। जिसके बाद उसने पुलिस को बताया कि फेसबुक में वो पोस्ट देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने अलीशा की डेड बॉडी देखी थी, जो कि एकदम नेकेड थी। बॉडी थी वो रॉबर्ट के घर से 15 मिनट दूर थी। वहाँ पे एक होटल था, उसी के पास बहुत सारी लकड़ियाँ थी, उन्हीं के बीच में वो बॉडी पड़ी हुई थी। अलीशा के पूरे परिवार को जब ये बातें पता चलती है तो वो सब सदमे में चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। 3 जुलाई 2018 अलीशा की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद ये पता चला कि अलीशा की बॉडी में 117 इंजरीज थी। उसके बॉडी पर हर तरफ इंजरीज ही थी, फेस से लेकर गले तक, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी कई तरह की इंजरीज थी। डॉक्टर्स ने ये बताया कि अलीशा की जो डेथ हुई है वो उसके फेस और उसके गले पे बहुत जोर से प्रभाव पड़ने की वजह से हुई है, मतलब कि किसी ने बहुत जोर से उसे दबाया है। पुलिस ने अब मिसिंग इन्वेस्टिगेशन से हटकर मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। चीफ सुप्रिटेंडेंट हेजल हैंडर ने बताया स्कॉटलैंड पुलिस की सारी रिसोर्सेज इस केस पे काम कर रही थी। डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट स्टॉट हॉस्टन ने लोगों से इंफॉर्मेशन मांगने की अपील भी की और इधर पुलिस ने रॉबर्ट के घर के अंदर और पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। समुद्र के आसपास के एरियाज में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई ताकि किसी तरह का कोई सुराग रह ना जाए। तभी एरॉन, जिसने ये सब किया था, वानाबी यूट्यूबर, उसकी जो मदर थी जेनेट कैम्पबेल, वो भी इस केस में पुलिस की मदद कर रही थी। उनको कुछ आइडिया नहीं था कि ये किसने किया, बट हाँ, स्कॉटलैंड में ये पूरी बात इतनी फेमस हो गई थी और आसपास के नेबरहुड सब पुलिस की मदद करने में जुटे हुए थे। तो जेनेट, जो कि एरॉन की मदर होती है, वो सीसीटीवी फुटेजेस देखती है और वो देखती है कि उनका बेटा एरॉन जिस समय में ये सब हुआ था उस टाइम फ्रेम में 2 बार घर से बाहर गया था। जेनेट ने तुरंत एरॉन से पूछा, तुम ये 2 बार बाहर क्यों गए थे, कहाँ गए थे, कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है इन सब में? तब एरॉन ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा उसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पहले ये बात सुनकर जेनेट की सांसों में सांस आई थी। इसके बाद जेनेट ने ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी थी ताकि उनकी कोई हेल्प हो सके। डिटेक्टिव कांस्टेबल गेविन और डिटेक्टिव सर्जेंट स्टीवन, ये दोनों एरॉन से पॉसिबल विटनेस की पूछताछ करते हैं। इन दोनों ने एरॉन से एज अ पॉसिबल विटनेस पूछताछ किया कि शायद उसने कहीं कुछ होते हुए देखा तो नहीं। एरॉन ने भी उनके सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए, जिससे कि दूर दूर तक वो सस्पेक्ट लिस्ट में ना हो सके। लेकिन 4 जुलाई को अचानक से पुलिस एरॉन के घर आती है और उसे उठा लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। उसके बाद एरॉन से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं और एरॉन सब सवालों का सिर्फ एक आंसर देता है, नो कमेंट्स। उसी दिन पुलिस ने एरॉन पर एलिशा के और मर्डर के चार्जेस लगा दिए। इसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया। मगर एरॉन तो सस्पेक्ट की लिस्ट में भी नहीं था, तो आखिर पुलिस ने उसे मेन कल्प्रिट कैसे समझ लिया? आखिर पुलिस को ऐसा क्या सबूत मिला था जिससे उन्हें ये प्रूव हो गया था कि एरॉन ने ही अलीशा के साथ वो सब किया है? दरअसल पुलिस ने जो अगल बगल के घर थे उनसे भी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करी थी और जब उन सबको देखना चालू किया तो उन्हें दिखता है कि रात के समय एक इंसान, एक आदमी अपनी ऐसे हाथों के बल पर एक छोटी सी लड़की को लेकर जा रहा है। और डॉक्टर्स ने भी ये कंफर्म करा था कि अलीशा के जो पैर थे वो बिल्कुल गंदे नहीं थे, उसमें कोई इंजरी नहीं थी, जिसका मतलब वो अपने पैरों से चलकर तो बिल्कुल नहीं गई है, उसको किसी तरीके से उठाकर वहाँ तक पहुँचाया गया है। और यही नहीं, एरॉन की मॉम ने ये भी कंफर्म करा था कि समुद्र के पास से, जहाँ पे ये सब हुआ था, उसके पास से एक जैकेट, एक टी शर्ट और बॉक्सर्स मिले थे और वो तीनों ही एरॉन के थे। एरॉन की मॉम ने यह भी बताया कि वो जो नाइफ मिला था वो भी उन्हीं के किचन में यूज़ होता है। और अलीशा की बॉडी से जो डीएनए मिला था और एरॉन के कपड़ों से जो डीएनए मिला वो दोनों सेम थे, वो दोनों मैच कर रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज में भी ये क्लियर दिख रहा था कि एरॉन मर्डर के वक्त बाहर था। तो ये काफ़ी क्लियर हो चुका था कि जिसने ये सब किया है वो और कोई नहीं बल्कि एरॉन ही है। 11 फरवरी 2019 के दिन कोर्ट में इस केस का ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें ये सारे एविडेंस रखे गए। एरॉन ने भी अपने डिफेंस में कई सारी बातें कही, जैसे कि वो उस रात अलीशा का खून करने नहीं बल्कि ड्रग्स लेने निकला था और उसने कई सारे लोगों को मैसेजेस भी किए थे। 2 लोगों ने ये माना भी कि हाँ उसने हमको मैसेज किया था, मगर वो लोग एरॉन से उस रात नहीं मिले थे। वेल, एरॉन ने ये तक कहा कि ये जो मर्डर है उसमें एरॉन का नहीं बल्कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड का हाथ है, क्योंकि रॉबर्ट अलीशा को बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था, जिससे कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को इनसिक्योरिटी होती थी
और वो इतना पसंद भी नहीं करती थी अलीशा को, तो हो ना हो उसी ने अलीशा को मारा है। एरॉन पूरी तरीके से रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ चुका था। एरॉन ने ये तक कहा कि जिस रात ये सब हुआ था, मर्डर हुआ, उसी रात एरॉन और रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड के बीच में संबंध बने थे, और उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने एरॉन के कॉन्टैक्ट से उसका सीमेन निकाला और एलिशा की बॉडी में डाल दिया उसको मारने के बाद, ताकि एरॉन फंस सके। रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड ने इन सारी बातों से सीधा सीधा इनकार कर दिया, और उसने ये भी कहा कि वो खुद भी अलीशा से बहुत प्यार करती थी, तो वो ऐसा क्यों करेगी। अब एरॉन धीरे धीरे अपनी ही बातों में फंसते जा रहा था। उसके पास अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। वेल, इस केस का ट्रायल 9 दिन तक चला, जिसके बाद 21 फरवरी 2019 के दिन जज ने भी एरॉन को गिल्टी मान लिया, जिसके बाद जज का ये कहना था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इविल क्राइम्स है जो इस कोर्ट में सुना है पूरे डेकेड्स में। 21 मार्च 2019 के दिन एरॉन को एक और बार कोर्ट लाया जाता है, क्योंकि इस दिन एरॉन को कोर्ट सजा सुनाने वाला था। पूरे शहर की नज़र, या यूं कहो पूरे देश की नज़र इस केस पर थी, कोर्ट के जजमेंट पर थी, जज के दिए हुए फैसले पर थी। गैरी मैकफरसन, जो कि एक फॉरेंसिक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कोर्ट से कहा कि एरॉन ने उनके सामने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। यही नहीं, एरॉन ने गैरी के सामने ये तक कहा कि वो इस खून से काफ़ी सेटिस्फाइड है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि एरॉन के दिमाग में बच्चों के साथ, मतलब कि माइनर्स के साथ, और बॉडीज़ जो मर जाते हैं वो बॉडीज़ के साथ करने के ख्याल आते रहते थे। ये सुनने के बाद जज ने एरॉन को एक डेंजरस इंडिविजुअल कहा और उसे 27 साल की सज़ा सुनाई। जिसके बाद एरॉन ने 10 सितंबर 2019 के दिन एक अपील किया कि उसकी सज़ा को 27 साल की जगह 24 साल का कर दिया जाए, मगर कोर्ट ने ये करने से साफ साफ मना कर दिया और रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को इनोसेंट डिक्लेयर किया। इस केस के बाद काफ़ी पब्लिक आउटरीच देखने को मिली थी स्कॉटलैंड में, इनफैक्ट जो बाहरी देश थे उधर भी, मगर क्या फ़ायदा, वो सब भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई और आज के दिन भी ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। हालांकि एरॉन खुद भी एक माइनर था, लेकिन उसका दिमाग किसी हैवान से कम नहीं था। ज़रा सोचो, जज जिसकी पूरी लाइफ क्रिमिनल्स के अराउंड ही बीती है, उसने भी इस केस को उसके डेकेड का सबसे घिनौना, सबसे गंदा और सबसे डिस्टर्बिंग केस कहा था। सिर्फ इसी स्टेटमेंट से आप सब इसकी ब्रूटैलिटी, इस केस में जो ब्रूटैलिटी हुई थी उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। एक हंसती खेलती बच्ची जो कि समर वैकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आई थी, सिर्फ मज़े करने के लिए उस लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था इस दरिंदे ने। और सिर्फ उस लड़की की नहीं, बल्कि उसके साथ उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी वहीं बर्बाद हो गई थी। तो गाइस, ये थी आज की कहानी, एंड आई जस्ट होप कि अगर आप छोटे बच्चे हो तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप बड़े हो तो अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखना। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका बच्चा विक्टिम हो, कभी कभी वो एरॉन भी हो सकता है। तो अपने बच्चे को एरॉन बनने से पहले ही रोक दे, उन पे ध्यान दे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।